चलो भाई, हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बाल वाइट पता नहीं कब कलर होगा, मुहूर्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा समझ में नहीं आ रहा है। और चलो, एक गुड न्यूज़ है, दे नहीं सकती अभी, नहीं दे सकती, बाद में दूंगी। बोला तो था मम्मी ने कि उसमें दबले में रख रही है। तो सॉरी। तो एक हिंट दे सकती हूँ उस गुड न्यूज़ का। गुड न्यूज़ बता नहीं सकती क्योंकि मेरे को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। और ये बस हिंट ये है कि आज से जो एक कोरोना 2 बार हुआ था ना, अभी जो हुआ था वो नहीं, उससे पहले वाला जो कोरोना हुआ था वो, जब मैंने मेरा 102 किलो पे वेट पहुंच गया था और मैं अपने वेट को जैसे अभी खुद से करा है सब कुछ जो मुझे आता है। खैर उस टाइम इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करी थी, अभी थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी। उस टाइम मैंने खाना वाना नहीं छोड़ा था, अभी मैंने खाना छोड़ रखा है, जो कि सबको पता ही है चैनल पे, है ना। और मैं क्या खाती हूँ वो भी बताती हूँ आपको। बट जो मैं कर रही हूँ अच्छा खासा इंसान नहीं करता है। वही कर सकता है जिसके अंदर बहुत जिद और गुस्सा हो और जिसको कुछ करना हो। तो मुझे तो करना है। तो ये है कि आज से मान के चलो कि यार, मेरे को एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा, पर मैं बोल सकती हूँ 60 साल पहले। 5 साल तो यही हो गए होंगे यार, ससुराल से दूर रहते हो और उधर मम्मी पापा के यहाँ रहते हुए 3.5 साल वो, और फिर उधर मैं गई थी। तो ये समझ लो 7 साल। आज से जो 7 साल पहले मेरा वेट था, उस वेट पे मैं अब आई हूँ। तो जब मैं चेक करने गई तो आँखों को बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि यार फाइनली उस वहाँ तक वेट आ गया है। तो एक उम्मीद है कि जब अपन, मतलब आपका 100 से आप इतने पे ला सकते हो तो कोई मुश्किल नहीं, वो भी आ जाएगा। मतलब मान के चलो कि 100 में से 50% आप काम कर चुके हो अपनी बॉडी के, 50% है तो वो हो जाएगा। अभी क्या है कि मैं रात को सोती नहीं हूँ, टेंशन्स में लेट सोती हूँ कि आपको सबको पता है बच्चों से दूर हूँ और प्रॉब्लम से, तो दिमाग में वही वही घूमता है। तो 3-4 बजे अगर जैसे मैं जल्दी सोऊं तो मैं सुबह उठूं, सुबह की अगर रनिंग वॉक और सब चालू हो तो और जल्दी रिजल्ट मिले, बट हो नहीं पा रहा। आज भी जैसे उठी तो भैया जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स से गालियाँ दे दे के उठाया नहीं, उठी। 8 बजे कॉल का आया था, नहीं उठी। उन्होंने उसने बोला सोना मत, मैंने बोला हाँ ठीक है मैं नहीं सोऊंगी, उड़ जाऊंगी। फिर 8:45 फिर कॉल किया उसने, मेरी फ्रेंड ने गालियाँ दी। बोला आज के बाद ना उठाऊंगी ना कुछ करूँगी, तेरी मर्जी, सोती रहना, उठना जितने बजे उठना। फिर उठी तो फिर यार मैंने बोला कि नहीं यार अब करके आओ। फिर 9 बजे से लेके जो मैं 9 बजे घर से निकली तो 10 10 बजे वॉक करती हुई घर आ गई। और अभी कल से लेके क्या हो रहा है, वॉक नहीं हो पा रही यार फास्ट, पता नहीं क्यों। दिमाग में सोच चल रही है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच चल रही है। तो जब आपके दिमाग में सोच चलती है ना तो पूरा आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। बॉडी के इफ़ेक्ट के बाद आपका माइंड काम नहीं करता है, और जो आप काम करते हो ना उसमें भी आपका मन नहीं लगता है। तो ये मेरे साथ हो रहा है। तो आज भी मेरे हस्बैंड से मेरा बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, बहुत भयंकर। खैर कॉमन, ये कोई नॉर्मल सी बात है, हस्बैंड वाइफ में होता रहता है। बहुत ज़्यादा झगड़ा किया मैंने उनसे, बहुत ज़्यादा। इतना झगड़ा मैंने आज तक नहीं करा होगा। रीज़न वही है, बच्चे हैं। अब भैया सामने वाला बोले कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा बच्चों को, तो ये चीज़ गलत है। क्यों नहीं बोलोगे?
बोलना तो तुमको पड़ेगा भैया, हमारे पति हो और उनके फादर हो, कैसे नहीं बोलोगे। मैं नहीं बोलूँगा, मैं किसी के बीच में नहीं आऊँगा। डिफरेंस, अरे यार एक बात बताओ, चल ठीक है 3.5 साल मैं अगर घर से दूर थी तो मैं यार अब जितने भी लोग सुने मैं उन सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। अदरवाइज़ आपके मम्मी पापा की तबीयत घर में बहुत ख़राब हो रही हो और आपका भाई सिंगल हो, तो जो लड़की होगी वो अपना ससुराल छोड़ के भी आना पड़ेगा माँ बाप की देखभाल करने के लिए कि नहीं आएगी। उस चक्कर में मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो उसमें ये मुझे क्या चिपकाते हैं कि तू 3.5 साल पहले मतलब बच्चों को और खुद से लेके एक एक चीज़ की भाग गई। ये कौन सा है यार तुम्हारा तरीका है कि भाग गई? भागी भागी नहीं, माँ बाप की सेवा के लिए यहाँ पे थी। हाँ, मुझसे गलती ये हुई कि भैया हम ससुराल नहीं जा पाए, बीच बीच में जा लेना चाहिए था, नहीं जा पाई। मैं नहीं जा पाई तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि तुम बच्चों के दिमाग में मेंटलिटी में ये भर दो, तो वो भी बोलते हैं, उनकी भी सोच ही चलती है। तो इतनी नफ़रत भर गई है कि वो मेरी शक्ल तक देखना नहीं समझते हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? माँ से इतनी नफ़रत थोड़ी बहुत, जैसे मैं गई यार 5-6 महीने का टाइम कोई कम नहीं होता है। 6 महीने उनके साथ में रह के आई हूँ। 6 महीने में वो मतलब उनके अंदर से नफ़रत होने का नाम कम ही नहीं ले रही। फिर बोला जा रहा है कि 4 साल का डिफरेंस तुम 6 महीने में। मैं बोलती हूँ अगर रियल में अगर कोई एक बच्चा अपनी माँ से जो अटैचमेंट रहती है या माँ को बच्चे से अटैचमेंट रहती है, गुस्सा उतर के भी भैया कितना गुस्सा उतरेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को 1 महीने लगेंगे, 2 महीने। रीज़न ये है ना, मैं तो चैनल पे खुला बोलूँ, सुने तो भले मिर्ची लगे, मेरा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैं वीडियोज़ में इसलिए बोलती हूँ कि मेरे को अगर कल को इतनी सी खरोच आई ना तो ये प्रूफ है वीडियो, बोलती रहूँगी मैं। तो भाई जैसे कि बार बार जैसे बच्चों को रिवीज़न कराई जाती हैं जब उनका एग्ज़ाम टाइम होता है, बार बार तुम उनको रिवीज़न करा रहे हो, बुराइयाँ बता रहे हो, तो उनके मन में से तो नफ़रत मिटेगी नहीं, वैसा का वैसे ही रहेंगे। इस पर किसको ध्यान देना चाहिए? मेरे पति को। बोल रही हूँ आपकी बहन कर रही है, आपकी बहन को समझाओ। नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। कैसे नहीं कर रही यार? बिल्कुल कर रही है। मैंने तो आज बोला कि भाई चलो एक काम करो, मैं झूठ बोल रही हूँ ना या वो सही है ना, चलो भोलेनाथ पे हाथ रख के कसम खा ले। नहीं, झूठे लोग कसम खाते हैं, तो कसम खाने में डरते क्यों? अगर सच है ना फिर भैया इस चैनल को लेके जजमेंट की जाती है। क्या कमाया तुमने अभी, क्या किया है? तो मैं एक चीज़ पूछूंगी यार, कोई बिज़नेस बंदा खड़ा करता है तो क्या उसका बिज़नेस ज़रूरी है? किसी किसी को 5 साल लग जाते, किसी किसी को 4 साल लग जाता है, और किसी किसी की अगर लक ने साथ दे दिया तो वही बिज़नेस 6 महीने में खड़ा हो जाता है। इतने कर्जे चढ़ा के रखे हैं तुमने, उसके बाद तुम बोलते हो मैं भी काम ना करूँ, तो ऐसा कैसे यार? मैं तो काम करूँगी, बिल्कुल करूँगी। और मैं अभी गंदे वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहूँगी। मैं क्या इस चैनल पे आप किसी के साथ कुछ गलत दिखा रहे हो, किसी को मार पीट कर रहे हो कि भैया कुछ कर रहे हो, इनके पूरे जो हैं ससुराल वाले, इनको लगता है हमारी नाक कट गई तो तुम्हें 1000 बार लगे। ये काम तो बंद नहीं करूँगी मैं। क्यों? क्योंकि मैं सही कर रही हूँ तो फिर मैं क्यों डरूँ? मैं किसी के बाप से नहीं डरती। सच बोलने पे आऊँ तो अपने माँ बाप से भी नहीं डरूँ, नहीं डरूँगी। मैं करूँगी और करती रहूँगी, और बहुत जल्दी। बार बार क्या कान पक चुके हैं यार। क्या करा तुमने, इससे क्या कमाया, क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो दिन भी आने वाला है। फर्स्ट पेमेंट का वीडियो नहीं बनाऊंगी, पर जिस दिन भी हुआ और वो होने वाला है। अभी थोड़ा सा इस चीज़ को छुपाना है, बट होगा। जिसको जो सोचना है सोचते रहो, जिसको जो करना करते रहो। साथ देना है दो, नहीं देना है नहीं दो। मैं तो मेरे बच्चों के लिए भी बोलूँगी, मर नहीं गई है तुम्हारी माँ बेटा, जिंदा बैठी है। और जो बच्चा माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा जीवन में। एक चीज़ है,
अपने माँ बाप से झगड़ा करते हैं, जिदपन दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, बट ऐसा नहीं करते कि उनसे नफ़रत करें, उनसे चिढ़ें। हाँ, जहाँ गलती होती है मैं चिल्लाती हूँ पापा को, ऐसा नहीं, बहुत चिल्लाती हूँ, बट ऐसा नहीं है उनसे मुझे प्यार भी है। बाप है वो मेरा, मैं भूली नहीं हूँ। यहाँ तो सिस्टम ही उल्टा हो गया है, बच्चे भूल ही गए कि ये हमारी माँ है। तो भैया, जिसको तुमने अपनी नई माँ बना के ओहदे दिए हैं, तो मैं भी देखती हूँ कि कब तक क्या करोगे। और उसकी अदालत में न्याय ज़रूर होता है, देर से, पर होता ज़रूर है। तो मेरा भी होगा। और इतने दिनों में, इतने टाइम में मैं आज हाइपर हुई हूँ यार। और मैं क्यों ना हूँ हाइपर, बच्चों के होते हुए, आपके पति के होते हुए आप यहाँ पे पड़े हो। उसके बाद बोला जाता है कि तेरी गलती, तेरी गलती। तो हर जगह से मैं ही गलत हूँ, पति गलत नहीं होता कभी। क्यों? एक लड़की को जो तुम ब्याह के लेके आते हो, कुछ वो सिर्फ क्या तुम्हारे घर के काम करके, बच्चे पैदा करके, बस इसी के लिए, उसकी कोई लाइफ नहीं है। अगर थोड़ा सा उसको है शौक़ की, अगर वो वीडियो बनाती है या कुछ करती है, उसकी उस चीज़ को तुम बोलोगे कि दबा दिया जाए या करने नहीं दिया जाए। तो भैया, अब मैं ऐसी नहीं हूँ। 15 साल बहुत बर्दाश्त करा, अब नहीं करूँगी। मुझे मेरी लाइफ जैसी जीनी है मैं जीऊँगी, क्योंकि मैं जो मेरी लाइफ जी रही हूँ, मैं छिछोरापंती वाली लाइफ नहीं जी रही हूँ कि मैं बोलूँ कि हाँ यार मैं लड़कों के साथ अय्याशियाँ करती हूँ और मैं छिछोरी हूँ। भैया, दारू दक्कड़ पी के स्मोकिंग कर रहे हैं, मेरी कोई ऐसी लाइफ नहीं है। मेरे को ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, या मेरे को जैसे कपड़े पहनने हैं, या मुझे जो खाना पीना है, या मेरे को जो सी फ्रीडम चाहिए वो चाहिए। अपनी बहन पे भी बंदिशें लगाओ, हर एक उस पति को बोलूँगी कि बोला जाता है ना, बहन बेटी में, बहू में फ़र्क नहीं करते, तो आज भी कई घरों में करते हैं। अपनी बहन को भी मैंने बोला, आज मेरे पति को भी, बिल्कुल नहीं पढ़ाए ना, उसको जॉब करने की तुमने फ्रीडम दी है, उसको पढ़ाने की तुमने फ्रीडम दी है। और अगर तुम्हारी वाइफ कर रही है इस पे काम, या उसको थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, तो बोलोगे कि नहीं कर, तो भैया ये तो गलत चीज़ है, ये बर्दाश्त नहीं होगी। और वो बोले उनकी बहन महारानी, घर में वीडियो बनाओ, हमारे सामने मत बना। यार, ये कौन सी मेंटलिटी है कि तुम्हारे सामने न बनाए? तुम क्या कहीं आसमान से उतरी हूर परी हो क्या? और बाय द वे, एक चीज़ और बोलूँगी मैं, शादी करके तुम्हारे भाई से हम आए हैं, बाकायदा 10,000 25,000 लोग थे पूरे समाज के सामने, हाथ पकड़ के शादी करी, ना कि भग के आए। तो उषा जेठवानी, ये मत भूल जाना कि जितना हक उस घर परिवार पे और बच्चों पे जितना तुम जमा के बैठी हो ना, उससे कई गुना हक मेरा है। आहूँ तो अभी तेरी ज़िंदगी झंडे बना के घर से हाथ पकड़ के निकाल सकती हूँ, पर मैं नहीं कर रही। मैं अपनी इज्जत में हूँ यार, अपने माँ बाप को देख के। और अहमदाबाद वाली ननद को भी मैसेज दूंगी, मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं आ रही हूँ नीश्ता पे, पर मुझे मजबूर मत करो कि मैं नीश्ता पे आऊँ। तुम्हें तुम्हारा ये भाई भी नहीं बचा पाएगा, नहीं तो बेटर रहेगा। आज समझा चुकी हूँ, अभी भी समझा रही हूँ कि बच्चों के दिमाग में बड़ों की लड़ाई है जो चल रही है, चलने दो। बच्चों के दिमाग में गंदगी मत भरो, नहीं तो तुम्हारे वो हाल करूँगी। और अभी जिस कंडीशन में हूँ ना, महादेव बैठे हैं। इतनी गरीबी की हालत हमेशा नहीं देखूँगी, कभी पैसे का भी पावर होगा। और फिर पैसे का जब पावर आता है ना, इंसान अच्छों के पानी निकाल देता है, तो तुम लोगों को भी निकाल दूँगी मैं। क्योंकि जो घर परिवार से और उससे दूर हो, रीज़न हो तुम लोग, और मेरे दोषी तुम लोग हो। सज़ा कैसे नहीं मिलेगी? सज़ा तो मिलेगी, या तो भोले बाबा अपने हिसाब से तुम्हारे काम कर दे, नहीं तो फिर मजबूरी में मुझे उठ के खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि यार, आज मैं, मेरा पति होते हुए, मेरे बच्चे होते हुए, एक जिसको बोला जाएगी खुशहाल परिवार, जिसको बोला जाए बहुत अच्छी लाइफ, वो सब होते सोते आप मायके में अकेले पड़े हो, तो मेरे को बहुत बुरा फील होता है। मैं किसको बताऊँ यार कि मेरे को कैसा लगता है, क्या कैसी फीलिंग होती है जब मैं किसी के परिवार को देखती हूँ, या जब मैं किसी के बच्चों को देखती हूँ। तो जिन्होंने दर्द दिए उनको कैसे छोड़ दूँगी मैं? नहीं छोड़ूँगी, और बोलती रहूँगी वीडियो में। मैं उस दिन भी
मैंने बोला था, बोलती रहूँगी जब तक ये लोग करना गलत नहीं छोड़ेंगे, जब तक मैं ऐसे ढिंडोरे पीटती रहूँगी। मैं होने पे मजबूर इन लोगों ने किया है। मैं वो थी कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, पर मैं बोलती रहूँगी। जो चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है वो बोलती रहूँगी। मेंटली टॉर्चर करोगे, दिमागी तौर पे मुझे परेशान करोगे, तो मैं भी यूँ वीडियो में भड़ासे निकालती रहूँगी। और लगा लेना, जितना पावर है ना, यूट्यूब का चैनल बंद करके दिखा देना। वो लोग वो भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम लोगों के हाथ में नहीं है ना यार। और बोलती रहूँगी मैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं बच्चों के स्कूल पहुंच जाऊं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अहमदाबाद तुम्हारी बेटी के ससुराल पहुंच जाऊं। और उषा जेठवानी, मुझे मजबूर मत करो कि इंदौर में तेरा जीना हराम कर दूं मैं। तो घर से निकलना छोड़ देगी। असली रूप अंदर बाहर आने में मुझे मजबूर मत कर, नहीं तो छोड़ दे। अभी भी जो तू कर रही है ना, दो चेहरे हैं ना जो तेरे, तू छोड़ दे उस चीज़ को। क्योंकि मुझे पता है, मैं वीडियो बनाऊंगी, जैसे ही अपलोड होता है फट से सबसे पहले नोटिफिकेशन जाती है और तुम पूरा सुनती हो। तो सुन तो लेना। वीडियो 1000 सेव करना। कितने वीडियो सेव करेगी यार तू? 1000 वीडियो में तेरा नाम लूँगी मैंने, अब ये चीज़ सोची है। और एक चीज़ और, मैं तो चाहती हूँ तू जा पुलिस के पास, कोई तो पहल करे यार। या तो तू चली जा या मैं चली जा रही हूँ, फंसेगी तो दोनों साइड से तू। और ये जो अपनी फ्रेंड को भेजा था ना, कितने उस बात को हुए होंगे 20-25 दिन, दिव्या रैना, और अपनी आईडी से आना, उषा नाम से मेरे चैनल पे आके धमकियाँ दी थी कि भाई घर से उठवा लूँगी, गुंडे भेज दूँगी, और अपनी सेटिंग से दूसरा बच्चा पैदा करवा ले, और पता नहीं क्या क्या जो बकवास करी थी ना। वो स्क्रीनशॉट मेरे पास सब पड़े हैं। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, क्राइम ब्रांच वालों को देना है जाके, सर इन नाम से 2 आईडी बंदियाँ आई थी, इन्होंने मुझे मारने मुरने की धमकियाँ, उसको धमकियाँ ही बोलेंगे। तो सोच बेटा, तेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है। तू कुछ कर तो पा नहीं रही है, भाई को सिखा सिखा के थक गई, बच्चों से मेंटल हैरेसमेंट करवा करवा के थक गई। अब तू सोचती है कि यार इसकी लाइफ पे जाके इसको दिमागी तौर पे परेशान कर। तो मंदबुद्धि इंसान, तूने ये नहीं सोचा कि मैं यूट्यूब पे 3 साल से काम कर रही हूँ। तू मुझे ये धमकियाँ भरे लिखेगी, मैसेज और करेगी, तो तेरे स्क्रीनशॉट में नहीं लूँगी, तो मेरे पास सब पड़े हैं। तो तू तैयार हो जा बेटा, इंदौर में तेरी सरेआम बारात निकालूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि ये मेरी घर की इज्जत है। काय की इज्जत? जब तू पूरी तरह घर तबाह करके बैठी है, तू दिन रात बच्चों को सिखा पढ़ा रही है, तो तू बता ना, किसके क्यों बोलूंगी मैं इज्जत? कौन सी इज्जत है? उस लड़की की कौन सी इज्जत है जो 10 साल से एक लड़के के साथ लिविंग में रहती हो, सोती उठती बैठती हो, शादी नहीं करती हो? तो उस लड़की की कौन सी इज्जत है? आप लोग ही बताना यार, जितने लोग भी सुनो। समाज इस चीज़ को क्या नाम देता है? जिस लड़के लड़की शादी नहीं करते, लिविंग में रहते हैं, उसको क्या दिया जाता है नाम? ऐसे ही बोलती रहूँगी वीडियो में। ऐसे तो कोई बंदा इंसान देख, कोई मार के बदला लेता है, कोई पिटाई करके बदला लेता है, कोई मन पे जख्म दे के बदला लेता है। तो तूने सेम मेरे साथ हरकतें ये करी, तूने दिमागी तौर पे मुझे बीमार करा है, दिमागी तौर पे मुझे टॉर्चर करवा रही है। तो मैं भी करूँगी यार, मैं भी तेरे साथ यही करूँगी और करती रहूँगी। और प्रूफ ये वीडियोस तो रहेंगे, कल को कुछ हुआ तो ये सब्सक्राइबर रहेंगे प्रूफ, वीडियोस प्रूफ रहेंगे कि भैया इस बंदे का नाम लिया था, तो आज ज़रूर बंदे को कुछ हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है। मिलूँगी ना, बिल्कुल लूँगी, क्योंकि तूने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी। मेरी दुनिया मेरे बच्चे हैं, आज भी थे नहीं बोलूँगी, हैं। मेरी दुनिया मेरा पति है।
लगा लेना, एड़ी चोटी का जोर लगा लेना। अगर उस बंदे से तू तलाक मुझे करवा पाए, नहीं करवा सकती, ख्वाबों में ही करवा सकती है। और आज की बात नहीं है, पहले भी कई बार हमने लड़ाइयाँ करी, तो हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल सी बात है। और जिसके जितना प्यार होता है वो उससे उतना लड़ता है। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि उनको सच्चाई नहीं नज़र आ रही है, पर उनको सच्चाई दिखाऊंगी मैं, सच्चाई लाऊंगी ज़रूर मेरे पति के सामने। और अब आ भी गई ना इंदौर, तो बिल्कुल नहीं डरूंगी मैं, ऐसी इसी लैंग्वेज में बात करूंगी मैं। और तू तैयार रहना, कभी भी आके मैं धमक सकती हूँ, ठीक है? ये तैयार रहना तू आज। चलो यार, 20 मिनट इसकी बकवासें करने में निकल गए, देर भी हो रही है। जैसा वर्कआउट हो रहा है वैसा मैं कर रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं, दूसरा वीडियो भी बनाना है। चलो बाल बांध लूँ मैं, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हॉस्पिटल वालों को भी चिल्ला के आई, स्टाफ को। अब कुछ नहीं बोलेंगे, एक दिन जाके वेट चेक करा के हूँ, डेली डेली नहीं जाऊँगी। मैंने बोला भाई आपके हॉस्पिटल में चार्जेस लगते हो 10-15 रुपये, तो रोज़ रख के जाएँ। नहीं तो जो यहाँ के ऑनर है मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनसे बात करूँ कि सर आपके स्टाफ मेंबर को बड़ी दिक्कत है, तो शॉक लग गया। तो भैया मेरे साथ ये है कि मैं किसी को नहीं छोड़ती, मुझे जो परेशान करेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्यों करें, गलत है जो गलत है। तो पता नहीं इनका कब मुहूर्त निकलेगा, इसमें का लेके जाना पड़ेगा इसको, पता है मुझे, उसके पास, लकड़ी वाले के पास। लकड़ी वाले के पास ले जाके कटवा के इसका चूरा बना के भिजवाना पड़ेगा। और मैं हंसी क्यों आ रही है मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, बोलते शेरनी घास कब से खाने लग गई, घास फूस। तो भैया ये घास फूस खा के ही वेट कम हुआ है, ठीक है? और इंचेस में हुआ है, कितना इंचेस में हुआ है वो नहीं बताऊंगी, बट मैं अभी जितना भी कम हुआ है ना, उससे मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अभी भी ये देखो कितने भयंकर मोटे हैं। ये शेप में आने चाहिए, ये बम्पर ये शेप में आना चाहिए, और ये अभी भी हल्का है। पर ये है कि आज मैंने वीडियो देखा था मेरा बहुत पुराना, आज से 3 महीने पहले का, देखना उसमें जब मैं बैठी हुई हूँ तो मेरा पेट कैसा लग रहा है और अब मेरा पेट कैसा दिखता है, नहीं के बराबर दिखता है। कचरा पट्टी हो गई है, यहाँ से झाड़ू लगानी पड़ी, कल लगाऊंगी। कितने मिनट का, 40 मिनट का वीडियो अपलोड करूँगी आज मैं। पागल जैसी बक 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 करने में 20 मिनट तो उसमें निकाल डाली। क्या एक्सरसाइज करनी थी यार। चलो यार, जैसे लाइक वैसे करूँगी। ये जो है ये आपकी नीज है, ठीक है?
नीज इसको बोली जाती है ना। ये मजबूत होंगी तो चाहे आप जितनी भी वॉक कर लो, जितनी देर भी खड़े रहो, आपको थकावट नहीं होगी। तो ये इससे एक तो पेट भी कम होता है, आपकी नीज ये भी मजबूत होती है, एड़ियाँ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. इसके बाद ऐसे खड़े हो गए।
चलो यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एक और वीडियो बनाना। हर हर महादेव।